बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और मंदिर तोड़े जाने को लेकर राजधानी लखनऊ में धार्मिक संतों ने विरोध सभा की। इस सभा में मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी, लखनऊ इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष अपरमेश श्याम प्रभु समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान धार्मिक संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने की कड़ी निंदा की और साथ ही सभी हिंदुओं को एक होने का आह्वान किया। महंत दिव्यागिरी ने कहा कि हमारे देश के हिंदू, विशेष रूप से अपने को सेक्युलर कहने वाले लोग बांग्लादेश में हो रहे अमानवीयता पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। वही हमारे मुस्लिम भाई भी फिलिस्तीन के पक्ष में तो खुलकर खूब आवाज उठाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा धार्मिक संतों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी इसको पूरा संज्ञान लिए हुए हैं इस मुद्दे को लेके, और बार बार वो हिंदुओं की एकता पे आह्वान करते हैं। और जो भी बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ उसकी भरसक निंदा उन्होंने करी है। आज चूँकि हम लोग सब लोग एकत्रित हो गए, संत भक्त जितने भी मंदिर के हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, और एक जो आम जनमानस है उसके अंदर किंचित कहीं ना कहीं ये बात है कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो कैसे ना हो, और कैसे बांग्लादेश में जो हमारे अधिक से अधिक जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं, विशेषकर उसमें हिंदू हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं। इस्कॉन मंदिर वहाँ का तोड़ा गया, उनके घरों से भी उनको बेघर किया जा रहा है, उनकी संपत्ति नष्ट करी जा रही है। और कहने को भी ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो 1971 में हालत थी भारत के ऊपर जिम्मेदारी की, वो शायद एक बार फिर दोहराई जा रही है। तो हम सभी जनमानस को और जो भी बुद्धिजीवी जन हैं जो इस पे आवाज़ कर सकते हैं, वो मिल के आवाज़ आज उठा रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि सरकार हमारी इस बात को बहुत ही अच्छे से महत्व देते हुए, जो वहाँ के हिंदू समुदाय हैं, क्योंकि उनकी एक आस है जब से प्रधानमंत्री शेख हसीना जी आई हैं भारत, और दोनों सदनों के जो विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में जब उनके बात आने की कही तो उन्होंने खैर इस बात को रखा था कि वो कुछ दिन के लिए भारत आई हुई हैं, परंतु जो यहाँ का जनमानस है वो बहुत परेशान है। अगर वो सुरक्षित भारत में हैं तो हमारे अन्य भाई बहन जो बांग्लादेश में, वो सुरक्षित उनको कैसे लाना है, ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और उनको कैसे लाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उनका जो एक आस है वो भारत की ओर है कि हम भारत कैसे पहुँचे। और चूँकि अगर उनको लाना है तो एक सुनियोजित ढंग होना चाहिए कि वो अगर वो आ रहे हैं तो अन्य लोग जो अनाधिकृत हैं वो कैसे ना आए, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है भारत के लिए। और भारत चूँकि अपने आप में ही बहुत अन्य ऐसी चीज़ों से घिरा हुआ है, जिसमें शायद जो एक बाहर का एक जो षड्यंत्रकारी कहा जाएगा दो देशों को लेके, उनके लिए जो हमारे विचारधारा से मिलते हुए जो हमारे देश हैं, जैसे जापान है, अमेरिका है, इन लोगों को भी थोड़ा एक सुरक्षात्मक व्यू से देखना पड़ेगा भारत को, और कि वो चिंताएं समझें हम लोगों की कि किस तरह हम उनको एक जो पड़ोसी सुरक्षा नीति होती है उसके तहत हम कैसे मदद कर सकते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री की या हिंदुओं की, और कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, भारत कैसे इन सब चीज़ों से सुरक्षित रह सकती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो कल हम लोग चूँकि कैंडल मार्च रख रहे हैं शाम को 6 बजे से KD सिंह बाबू स्टेडियम से हम लोग निकलेंगे और गांधी प्रतिमा तक है। तो सभी लोगों से, सारे हिंदू जनमानस से अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुँचे, क्योंकि ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को तक पहुँचना है। तो अगर संख्या बल अधिक होगी तो मुझे लगता है बात सुनी जाएगी और वो उसका संज्ञान लेंगे। निश्चित रूप से जिसलिए हम लोग सब एकत्रित हुए, इसका उद्देश्य ये है, और हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस पर विचार कर रहे होंगे, उनके संज्ञान में सारी चीज़ें हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रक्रिया आएंगी। लेकिन जब बात पूरे विश्व पटल की होती है
तो फिर हम सब लोगों को निश्चित रूप से सही मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए और हम लोग वही कर रहे हैं। और इस पर आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रतिक्रिया आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो प्रयास हो रहा है, समाज में एक क्रांति आएगी और जवाब होगा और निश्चित रूप से सबको एक होना चाहिए। मुझे दुख केवल इस बात का होता है कि सारे लोग गलत चीज़ के लिए एक साथ क्यों नहीं आते। सही चीज़ के लिए सब रहें एक साथ कम से कम। जब गलत चीज़ें होती हैं तब तो एक साथ आना चाहिए। जब गलत चीज़ है तो वो सबके लिए है। आज कोई मस्जिद पे हमला हो, कोई गुरुद्वारे पे हमला हो तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा? कहीं पर भी कोई भी धार्मिक स्थल है उनका सबका सम्मान है और उनको यथा स्थान रहना चाहिए और उनकी सेवा पूजा होनी चाहिए। और आप देखेंगे सनातन संस्कृति में ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि किसी सनातन धर्मी ने किसी मस्जिद को तोड़ दिया या किसी स्थान को तोड़ दिया। कोई भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी।